नमस्कार दोस्तों। जब री नीट या री एग्जाम का फैसला आता है तो सबसे पहले शरीर में क्या बदलाव होता है। अचानक दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, पल्स रेट आसमान छूने लगती है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे दिल बैठ गया हो। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूं वो इंसान शरीर के इसी सबसे नाजुक और सबसे मजबूत हिस्से यानी दिल के डॉक्टर हैं। वो थमे हुए दिलों को दोबारा धड़काना जानते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब री एग्जाम की खबर सुनकर इनका खुद का दिल भी जोर से धड़का था, मगर इन्होंने उस घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इन्होंने उस दौर में अपने दिल और दिमाग पर ऐसा काबू पाया कि राजस्थान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एसएमएस जयपुर से अपना एमबीबीएस पूरा किया और आज कार्डियोलॉजी के इस क्षेत्र में देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स में गिने जाते हैं। इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि आप किस पैनिक सिचुएशन से गुजर रहे हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट के बैच 2013-14 के एक और नायाब हीरे डॉक्टर राजेश जाखड़। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। सर, मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी कि आपकी गुरुकृपा के साथ कैसे शुरुआत हुई और अभी आप क्या कर रहे हैं। Actually, I joined Guru Kripa in 2023, just completion of my 10th class. And के बाद में मैंने 2013 में एडमिशन लिया एंड विद 11th and 12th फाउंडेशन बैच एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाउंडेशन बैच in 2014 I selected in all three examinations of like AIPMT, RPMT and AIIMS. And then with RPMT I got my dream college, SMS Medical College in 2014 batch. I did my MBBS and that was completed in 2020. And with internship, I have cleared my NEET PG examination with All India rank 53 in my first attempt, and I got my dream branch in Maulana Azad Medical College, Delhi. I started my residency in 2020 and completed in 2023. In my residency, I decided to go with cardiology branch, and I prepared for INISS, and I got All India rank 3 in INISS, and I got my dream branch DM Cardiology at AIIMS Delhi in January 2024. तो आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपके साथ भी वही हुआ है जो अभी नीट 2026 वाले बच्चों के साथ हुआ है। आरपीएमटी 2014 में भी दोबारा हुई थी। तो उस टाइम का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपको कैसा लगा था जब आपकी एग्जाम कैंसिल हुई थी, वो भी आपको 1 महीने बाद पता चलता है तब? Yes, हाँ, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हुई थी। आरपीएमटी एग्जाम एक बार हो गई थी एंड देन उसके बाद में देयर वाज सम न्यूज़ की देयर वाज अ पेपर लीक एंड सम प्रॉब्लम्स आर देयर, सो एग्जाम वापस रिकंडक्ट। सो उस टाइम पे स्टूडेंट की एज भी थोड़ी कम होती है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दीज थिंग्स बिकॉज स्टूडेंट जो है वो इमोशनली पूरा ड्रेन हो चुके होते हैं एक बार एग्जाम देने के बाद। फॉर मी इट वाज मेंटली सेट बैक एट दैट टाइम, बट द थिंग इज कि मतलब I was mentally exhausted with this news, and it was difficult for me to manage the things at that time. And so I took help from my parents and my friends, my coaching institute teachers. And other thing is कि अंदर का बिलीफ कि that हमने एक बार किया है तो मैं भी हम फिर से भी कर सकते हैं, और मेहनत तुम एक बार मेहनत करते हो तो वो हमेशा काम आती है, कभी वेस्ट नहीं जाती है। So the thing is कि I believe in process. So I tried again and I got good rank also. सर, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं ऑलरेडी, तो आपको पैनिक अटैक्स और एंजाइटी के बारे में ज्यादा पता है और आप उसी दौर से भी गुजर चुके हैं जिस दौर से अभी का नीट स्टूडेंट गुजर रहा है। तो कार्डियोलॉजी के अंदर जो टर्म होता है कार्डियक अरेस्ट, जिसको आप इलेक्ट्रिक शॉक देकर पेशेंट को रिवाइव करते हैं, तो वैसा ही एनटीए ने एक मेंटल अरेस्ट दे दिया है बच्चों को। तो उसको आप मेंटल शॉक कौन सा देना चाहोगे जिससे वो अपनी पढ़ाई को फिर से बूस्ट कर सकें? देखिए, एग्जाम वापस फिर से एग्जाम पेपर लीक होना और एग्जाम वापस कंडक्ट कराया जाना, ये सब इंफॉर्मेशन जो न्यूज आती है तो बच्चों के लिए इट इज वेरी सैड न्यूज एक्चुअली। सो ऑलरेडी एक बार एग्जाम देके बच्चे इमोशनली पूरे ड्रेन हो चुके होते हैं एंड इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। So it is like they may feel some anxiety, stress related things. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, ऑलरेडी आपने बहुत सारी मेहनत की है, मेहनत जो आपने की है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। सो आप हेल्प लीजिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, अपने टीचर्स की, अपने जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प लीजिए एंड स्टेबलाइज योर माइंड, again restart, because you should always focus on your goals and your future. So आपका गोल है कि लाइक डॉक्टर बनना है, कुछ किसी भी टाइप का डॉक्टर बनना, मतलब कुछ कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, जो भी बनना है, तो डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस निकालना है, तो ये आपका गोल है। तो आपको गोल से डेविएट नहीं होना है बेसिकली।
तो चाहे एग्जाम एक बार हो चाहे 2 बार हो, कितनी बार हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मे भी थोड़ा प्रॉब्लम सबको आती है, बट आपको अपना गोल्स को फोकस रखना है। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, आप अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए। एंड अदर थिंग इज कि आपने इतना मेहनत किया है, इतना कुछ, इतना आगे आ चुके हैं आप, तो इट इज नॉट लाइक कि आपको फिर से जीरो से वहीं से स्टार्ट करना है जो आपने 1 साल या 2 साल पहले स्टार्ट किया है। जी। आप ऑलरेडी एक एग्जाम अच्छे से दे चुके हो, तो 1 मंथ में आप उनको बस उस चीज को रिवाइज कीजिए एंड उस चीज को बस जस्ट रिकॉल कीजिए, एवरीथिंग विल हैपन। तो एंड अदर थिंग इज कि आप मतलब लाइक आप थोड़ा ये प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं, नो यूज और लिमिटेड यूज ऑफ सोशल मीडिया, एंड यू कैन टेक सम लाइट फूड विद फ्रीक्वेंट फूड्स एंड सम लाइट एक्सरसाइज। और मेंटली आपको थोड़ा प्रिपेयर बेटर रह के करना पड़ेगा ये सब चीजें। सर, ये इस बार दिल की धड़कन बढ़ने का कारण ये भी तो है ना कि 2025 का पेपर बहुत ज्यादा टफ था, और 2026 का पेपर देके जब बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकले थे तो सब बच्चों के मुंह से एक ही वर्ड था कि पेपर बहुत ज्यादा इजी था। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा उनमें पैनिक है कि अब एनटीए पता नहीं कैसा पेपर लेके आएगा, अब पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा। अभी तो हमारे मार्क्स 700 प्लस बन रहे थे, अब क्या पता हम 600 भी स्कोर कर पाए या नहीं कर पाए। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? देखो, एक चीज ये है कि जितने स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स उतने रहते। इट इज ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या तो इफ द पेपर इज टफ, टफ फॉर एवरीवन, जी। पेपर इज इजी, इजी फॉर एवरीवन। सो आपने मेहनत की है और आप कंटिन्यूटी रखेंगे, आप अपना पेशेंस रखेंगे, हार्डवर्किंग रखेंगे, तो इस सबसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेपर अगर इजी भी आएगा फिर से या फिर और हार्ड आएगा, तो मोस्टली वो सिलेबस, लिमिटेड सिलेबस है, उससे बाहर यूजुअली आते नहीं है क्वेश्चन। और अगर वो बहुत ही बाहर है तो वो डज नॉट मैटर फॉर एवरीवन एक्चुअली, क्योंकि वो कंपटीशन से बाहर ही है क्वेश्चन, क्योंकि वो किसी को भी नहीं आ रहा है, तो उसका बिल्कुल। कुछ पॉइंट भी नहीं है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली। आप थोड़ा सा अपने आप को ऐसे मान के लकी भी मान सकते हो कि आपको 1 मंथ ज्यादा मिला है फिर से प्रिपेयर करने के लिए। और ये उनके लिए भी थोड़ा अच्छा होता है कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाए थे अच्छे से, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल चुका है एक्चुअली। सर, इस वक्त बच्चों के दिल और दिमाग के बीच भी जंग छिड़ी हुई है कि दिमाग कह रहा है कि बहुत पढ़ लिया, अब नहीं होगा, अब रहने देते हैं, और दिल कह रहा है कि 1 महीना ही तो है, लास्ट एक अटेम्प्ट तो करके देखें। तो इस वक्त अपने दिल और दिमाग को एक साथ अलाइन कैसे करें? देखिए, इसमें ऐसा है कि माइंड के ही 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट माइंड का सोचता है कि ठीक है अब हो गया, अब नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि अगर यहाँ तक आ गए हैं तो और आगे चले ही जाएंगे। एंड इसको हम अलाइन ऐसे कर सकते हैं कि वी ऑलवेज शुड फोकस ऑन आवर गोल, कि हमारा गोल है डॉक्टर बनना, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो अगर उसको हम उस पर फोकस करेंगे तो दोनों पार्ट ऑफ द माइंड, या फिर जैसे बोल सकते हैं कि दिल और दिमाग के दोनों जो गोल्स है वो एक साइड में डाइवर्ट हो जाएंगे। तो हमें बस यही फोकस करना चाहिए कि अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो और आगे बढ़ेंगे। और ऐसी प्रॉब्लम, ये दिस इज द वेरी स्मॉल प्रॉब्लम एक्चुअली। लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती है, उनको भी सोल्व करना पड़ता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स आती रहेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से हम कुछ गलत कदम उठाएं या कुछ गलत करें या फिर डिप्रेशन में चले जाए। तो बेसिकली यही है कि दोनों चीजों को एक साइड में फोकस करना है एंड अपने गोल पे फोकस करना सर, जब बच्चा मॉक टेस्ट वगैरह भी दे रहा होता है तो कई बार उसके मार्क्स कम होते हैं, तो उसके अचानक से पल्स रेट बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। उस चीज को फटाफट कैसे कंट्रोल करे कि ताकि उसका पेपर अच्छा चला जाए? है। देखिए, ऐसा है कि एक तो खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसी चीज के लिए खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड मेन थिंग कि एग्जाम में अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो आप या तो जो पूरे साल, 1 साल या 2 साल जो पूरे मॉक टेस्ट दे रहे हो या माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, जो भी टेस्ट दे रहे हो, उनको एग्जाम की तरह ही लीजिए। हमेशा आप एग्जाम की तरह ही लगे, तो जब एग्जाम में आप जाओगे तो आपको लाइट लगेगी चीजें, इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। और अगर आपको मॉक टेस्ट देते ही ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप उस चीज को ये कर सकते हो कि आप सोच सकते हो कि आपने इतना मेहनत किया है, आपको इतना नॉलेज है, आपका इतना स्टेमिना है, आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, तो इस सबसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये सब एंजाइटी और ये सब आने की वजह से स्टेप डाउन होता है इससे। तो आपको खुद को ही अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। एंड अदर थिंग इसकी एग्जाम में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कुछ मैन्युअर्स कर सकते हैं। लाइक इनिशियली वी कैन डू योगा थिंग्स, एंड कुछ मैन्युअर्स एग्जाम के टाइम पे भी मैन्युअर्स कर सकते हैं। डीप ब्रीथ कर सकते हैं, वी कैन होल्ड द डीप ब्रीथ फॉर 3-4 seconds एंड देन वी कैन एक्सेल फॉर 2-3 seconds, and this manual we can do for 2 to 3 times. ठीक है सर, आपने सारे सवालों का जवाब तो बहुत अच्छे से दे दिया। बच्चों के सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप सारे स्टूडेंट्स को एक डायरेक्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे कि जिससे वो और ज्यादा मोटिवेट हो सके? ऐसा है कि ये सब प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, एग्जाम वापस होना, ये सब आप अगर अभी आप अपनी एमबीबीएस में एंटर करोगे उसके बाद में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, एग्जाम के प्रोफ भी आएंगे, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती रहेगी। तो ये सब प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है। अदर देन मेडिकल फील्ड, अदर भी लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बट इन सब चीजों से हमें डरना नहीं है। हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना है। वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड फॉर आवर करियर, फॉर आवर गोल्स। सो हमें उसी चीज का ध्यान रखना है कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है। और ऑलरेडी हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं,
तो और भी आगे जाएंगे। तो बच्चों, अपने सीनियर और जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट की बातें सुनकर आज आपका दिल मजबूत हो गया होगा। इन्होंने जो आपको दिल की धड़कनों को काबू में रखने का मंत्र दिया है, वो आपको डॉक्टर बनाने में जरूर मदद करेगा। रीनीट की इस घबराहट को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी रफ्तार बनाओ, अपनी पल्स को हाई रखो और अपने फोकस को उससे भी ज्यादा हाई रखो।